Today we are going to study about how to write a biographical sketches. Sketch मतलब होता है किसी चीज का चित्रण करना, किसी चीज का चित्रण करना होता है। बायोग्राफिकल स्केच मतलब किसी चीज का चित्रण करना। अब चित्रण कैसे किया जाता है किसी का चित्रण, ये आपको देखना है, ठीक है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसी की बायोग्राफी लिखने से पहले हमें उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे यदि आप किसी सेलिब्रिटी के बारे में लिखने जा रहे हैं, लाइक यू आर गोइंग टू राइट द बायोग्राफी ऑफ सम सेलिब्रिटी लाइक विराट कोहली, लाइक MS Dhoni, so you should know that where he born, where he completed his primary education, where he did his bachelor degrees, where he did his graduation, post graduation, everything about his education, and some beautiful and good incident in his life, and what struggle he did to get the education, or if he didn't do any struggle, then you should know that what is the difference, what was the achievement and how he got that achievement in some adverse situations। क्योंकि अभी तक जितने भी सेलिब्रिटी बने हैं ज़्यादातर उन्होंने क्या किया, अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके ही वो अपने मुकाम तक पहुंचते हैं। तो हम उनके स्ट्रगल को उनकी बचपन, उनके चाइल्डहुड से ही देखेंगे, ठीक है। तो हम इस आधार पर ऐसा लिखेंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि हम उसके स्ट्रगल को बहुत अच्छे से दर्शा रहे हैं। तो बायोग्राफी में हमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये पता होना चाहिए कि हमें उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं महात्मा गांधी का, ठीक है, तो हम महात्मा गांधी के बारे में लिखने से पहले क्या सोचेंगे, महात्मा गांधी कहाँ पैदा हुए थे, वो कब पैदा हुए, उनके माता पिता का क्या नाम था, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, क्या चीज़ों में उन्हें बचपन में इंटरेस्ट रहता था, बाद में वो क्या बने जिसका इंटरेस्ट बचपन से ही उनकी लाइफ में दिखने लगा, और उनमें क्या ऐसी ब्यूटीफुल ट्रेड्स थी, मतलब क्या अच्छे गुण थे उनके अंदर, क्या दुर्गुण थे उनके अंदर, क्या कमियां थी, ये सारी चीज़ें आप बायोग्राफी में दर्शाते हो। लेकिन बायोग्राफिकल स्केच जो आपके मतलब जो आप जब लिखेंगे किसी चीज़ को, तो उसमें मुश्किल से आप 100 वर्ड्स का लिखेंगे। कितने वर्ड्स का? 100 वर्ड्स का लिखेंगे। 100 वर्ड्स से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। तो आपको क्या करना है, टू द पॉइंट क्वेश्चंस का आंसर देना है। क्या करना है? टू द पॉइंट लिखना है। जैसे आप लोग जब भी किसी बारे में लिखने जा रहे हैं तो आपके पास कुछ चीज़ें आपके पास मैंडेटरी होनी चाहिए। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हम नोट डाउन करेंगे। जैसे हम सबसे पहले चलते हैं किसके बारे में लिखेंगे। आज हम लिखेंगे आपके बुक में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में दिया हुआ है, हम उन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे। सो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब इनका हम बायोग्राफिकल स्केच लिखने जा रहे हैं। तो बायोग्राफिकल स्केच लिखने से पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि इनकी क्या खास बातें हैं और इनकी हमें कौन कौन से पॉइंट हमें लिखने हैं। उस चीज़ के लिए हम कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हम प्रिपेयर करते हैं, व्हेन एंड वेयर was he born। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो अभी आंसर होगा, ठीक है, हमें पहले उसकी जानकारी लेनी है। तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आया, हमारे पास आंसर निकल के आया 15 अक्टूबर 1931 इन तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, व्हाट इज हिज फुल नेम। हमारे पास फुल नेम क्या है, अब्दुल पाकीर जैनुलाब्दीन
ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनेगा डिटेल्स अबाउट पर्सनल लाइफ। अब जैसे डिटेल्स, अब हमें इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि इनके माता पिता और ये कितने भाई बहन थे, इनके फैमिली मेंबर, ये सारी चीजें हैं। तो और इनके अलावा इनके पिता करते क्या थे, ऑक्यूपेशन क्या था इनके पापा का। तो इनके पिता क्या थे, एक बोटमैन थे। क्या थे? फादर वॉज अ बोटमैन। इसके अलावा अब्दुल कलाम sold newspapers to pay his fees, to pay his fee. Okay. Next, we should know about his educational background. If we talk about the educational background, so he was graduated in physics, St. Joseph's College, Tiruchirappalli. Then he was also graduated with diploma in aeronautical engineering. At Madras Institute of Technology. Institute of Technology. And so class, you see that these are some important points we have made the outline of that. Okay, and experience, award, what he has wrote, it means what were the composition, कौन कौन सी composition उन्होंने लिखी थी। ये सारी चीजें जानकारी इकट्ठा करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम इनके बारे में लिखना चालू करेंगे। और अब हम क्या करेंगे, जो ये हमने जितनी भी जानकारी हमने इकट्ठा करी है, ठीक है, इन्हीं जानकारियों के आधार पर हम उनके जीवन का चरित्र चित्रण करेंगे। अब चरित्र चित्रण करने से देखो, हम इसकी स्टार्टिंग ऐसे करेंगे, अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, popularly known as Dr. APJ Abdul Kalam, served as the 11th
President of India from 2002 to 2007. He is a noted scientist and a leader with a vision who was popularly known as the People's President. During his tenure, from 2002 to 2007, he was born on 15th October 1931 in Tamil Nadu. So you see that in this line you see that only two lines are used and the lines are very long. You see that the lines are very long. देखो मैंने कितनी बड़ी लाइंस लिखी हैं. Abdul Baqi Jalaluddin Abdul Kalam, popularly known as APJ Abdul Kalam, served as the 11th President of India from 2002 to 2007. पहले तो हमें उनकी अचीवमेंट, उनका इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है. ये नहीं कि पहले वो कहाँ पैदा हुए थे. अरे पहले तो उनकी शख्सियत बताओ तो सही कि वो क्या थे, है ना. अब जैसे आप प्रियंका चोपड़ा के बारे में लिखोगे तो पहले ये थोड़ी लिखोगे कि वो कहाँ पैदा हुई थी. प्रियंका चोपड़ा के बारे में पहले ये लिखोगे कि ही इज अ ग्लैमरस हीरोइन ऑफ बॉलीवुड इन इंडिया. तो ये बताओगे, फिर ये बताओगे कि शी हैज आल्सो वर्कड अब्रॉड इन these movies and she has got these prizes and she was मतलब जो भी she got awarded by these awards. तब आप लिखोगे कि उसका जन्म कहाँ हुआ था, वो कहाँ पैदा हुई थी, उसकी शुरुआत कैसी थी, प्राइमरी एजुकेशन कैसी थी. तो you should know there should be a perfect sequence of a biographical sketch. You know, if sometimes it is very important to know that the introduction of the person is very important. Like महात्मा गांधी का जन्म से ही उनका मतलब कार्य दिखने लगा. अब अब्दुल कलाम जी का जो जीवन है यह हमें बचपन से ही क्या करता है, इंस्पायर करता है एक तरीके से. तो हम इनके लाइफ को बचपन से ही लिखेंगे. कोई भी आदमी का जीवन हमेशा हमें क्या करता है, बचपन से ही क्या करता है, एक इंस्पायर करता है. तो हम क्या करते हैं, उसके बचपन को लिखने से पहले उसके इंट्रोडक्शन को लिखते हैं, फिर उसके बचपन को लिखते हैं, कहाँ पैदा हुआ था, उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या थी. तो एक सीक्वेंस आप लोग अपने दिमाग में मेंटेन कर लो. जब भी हमें बायोग्राफी लिखनी होगी तो सबसे पहले हम क्या क्या चीज़ें लिखेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि वो क्या है, उसका हमारी लाइफ में कितना इंस्पिरेशन है और वो क्यों जरूरी है. ठीक है, ये हो गया. नंबर 2 पर हम लिखेंगे उसके बर्थ और बर्थ प्लेस के बारे में. ठीक, फिर उसकी प्राइमरी एजुकेशन के बारे में. ये नहीं कि उसने 4 कहाँ पढ़ा, 5 कहाँ पढ़ा, ये नहीं. जैसे ये कि उसने गांव में पढ़ाई करी या शहर में पढ़ाई करी, ये चीज़. ठीक है, या उसे पढ़ते वक्त क्या प्रॉब्लम्स हुई या उसे एजुकेशन लेते वक्त क्या प्रॉब्लम हुई. ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट आएंगे हायर एजुकेशन पे. ठीक है, हायर एजुकेशन जैसे कि सुनीता विलियम्स है. अब देखो उन्होंने जो अपनी प्राइमरी एजुकेशन करी थी वो तो गांव के स्कूल से ही करी थी, लेकिन उन्होंने अपनी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई करी उसके अलावा उन्होंने जो भी पढ़ाई करी थी, जो भी उन्होंने स्पेस के बारे में पढ़ाई करी, वो सब उन्होंने कहाँ करी थी, बाहर
अरावली हिल्स के अरावली मतलब जहाँ पर आपका ये राजस्थान है, वहाँ के एक कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई करी थी, जबकि वो हरियाणा के करनाल की रहने वाली थी। उसके बाद तो उन्होंने पढ़ाई कहाँ करी थी? राजस्थान में करी थी। तो उन्हें क्या प्रॉब्लम्स हुई, हायर एजुकेशन उन्हें मिलने के लिए उन्हें क्या दिक्कतें हुई, घर में लोग उन्हें क्या कहते थे और क्या किस तरीके के लोगों ने उन्हें अपोज करा, क्या रेबेलियन उनको करना पड़ा, किस तरीके का रेबेलियस बिहेवियर था उनका, तब जाकर उन्हें वो एजुकेशन कितनी मुश्किल से प्राप्त हुई। फिर वो अब्रॉड चली गई, अब्रॉड में वहाँ जाकर उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का कोर्स करा, BSc करा। फिर वहाँ उनकी मुलाकात जीन पेरे से हुई, वहाँ पर उन्होंने उन दोनों ने मिल करके पायलट का जॉब करा। ये सारी चीज़ें क्या है, ये एक सीक्वेंस में हमें ये चीज़ें लिखनी है, ठीक है। इसके बाद फिर उसने अपनी लाइफ में क्या अचीवमेंट प्राप्त करी है, ठीक है। अचीवमेंट में जैसे कि अगर पढ़ाई के दौरान ही, जैसे ग्रेजुएशन में ही किसी ने अपना कोई काम करके दिखा दिया, तो ग्रेजुएशन में ही उसने क्या अचीवमेंट प्राप्त कर ली थी, या किन किन अवार्ड से उसको नवाजा गया था। इसके अलावा इन द लास्ट यू सी इन द लास्ट वन कि उसका अल्टीमेट इंस्पिरेशनल पॉइंट क्या है उसकी लाइफ का। लास्ट में हम क्या लिखते हैं, अल्टीमेट कह सकते हो अचीवमेंट उसका। तो अचीवमेंट जैसे अब्दुल कलाम का अल्टीमेट अचीवमेंट क्या था कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने लास्ट में, ठीक है। उसके अलावा उनके नाम पर बहुत सारे ऐसे जो अनुसंधान है, रिसर्च सेंटर्स हैं, उनके नाम पर रखे गए, कई उनके नाम पर कई चौराहों के नाम रखे गए। तो ये सारी चीज़ें हमें अचीवमेंट में लिखनी पड़ेंगी। उसके अलावा जैसे हम सुनीता विलियम्स के बारे में लिख रहे हैं, तो हम सुनीता विलियम्स के उनका अल्टीमेट अचीवमेंट क्या थी कि वो कोलंबिया में गई थी और लास्ट में आते आते उनकी मौत हो गई। तो ये वो क्या हो गई, एक तरीके से उनको वीर गति प्राप्त हुई। तो जैसे आर्मी वालों को वीर गति प्राप्त होती है, उसी प्रकार उनको भी वीर गति प्राप्त हुई थी। तो ये जो वीर गति उनको प्राप्त हुई, इसके बारे में हमें यहाँ पर लास्ट में लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से एग्जाम में आपके किसी को भी दिया जा सकता है। मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस बता दे रही हूँ, ये आपको एग्जाम्पल अपने से प्रिपेयर करने हैं और यही एग्जाम में आएंगे, ठीक है। सबसे पहला है सुभाष चंद्र बोस, ठीक। भगत सिंह, विराट कोहली, सुनीता विलियम्स, रविन्द्रनाथ टैगोर, So kindly note down their names: Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, Virat Kohli, Sunita Williams and रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। इन सारे लोगों को आपको क्या करना है, नोट डाउन। सॉरी सुनीता विलियम्स नहीं बच्चों, मैं कल्पना चावला के बारे में बात कर रही थी, सुनीता विलियम्स में मुंह से निकल गया, आई एम सॉरी। कल्पना चावला की डेथ हुई थी, सुनीता विलियम्स की नहीं हुई हो जाता है। तो मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे कल्पना चावला, ठीक है। तो ये जो थी ये पूरी चीजें आपको उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। सो क्लास, डू यू हैव एनी डाउट अबाउट दिस? यू कैन आस्क मी।